पंजाब में आंधी तूफान और बारिश से 8 अफराद जाँ बहक 45 जख्मी हो गए। पीडीएमए की तस्दीक, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। सूबाई दारुल हुकूमत में काली घटाओं से शाम से पहले ही अंधेरा छा गया। कई इलाकों में दरख्त जड़ों से उखड़ गए। आंधी की वजह से ऑरेंज ट्रेन सर्विस रोक दी गई। मोटरवे 1 घंटा बंद रही। कई घरों में सोलर पैनल्स को भी नुकसान। बारिश से 9 तामीर शुदा कज़ाफी स्टेडियम की दीवार को भी नुकसान। रावल रोड भुभतिया चौक के करीब तेज आंधी के बायस दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी। गुजरांवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद, सरगोदा, खुशाब, मुरीके, मियांवाली, मरी समेत सूबे के दीगर शहरों में भी तेज आंधी और बारिश। सबसे ज्यादा बारिश अटक में 48 मिलीमीटर रिकॉर्ड। आंधी और तूफान से कई शहरों में साइन बोर्ड्स और दरख्त गिरने के वाकयात। बादल भी बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। पीडीएमए का अलर्ट जारी। पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स और रेस्क्यू इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मौसम के बदलते रंग। इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तूफानी बारिश और जालाबारी। आसमान पर काली घटाए जाने से दिन का वक्त रात के समा में तब्दील। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल, जबकि जगह जगह पानी जमा होने से सड़कों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तेज हवाओं से बिजली की तार और खंभे गिर गए। ISCO रीजन के मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। जुड़वा शहरों में वक्फे से मूसलाधार बारिश के बायस रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर शहरों गिरदो नवाह में गर्द आलूद आंधी और तूफान। बिजली का निज़ाम मुतासिर। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में भी मौसम अचानक तब्दील। कई इलाकों में जालाबारी और तेज हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। सवात में तूफानी बारिश। ब्रैककोट सब डिवीजन शदीद मुतासर। मरकजी शहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बरसाती नालों का पानी सड़कों पर आ गया। ब्रैककोट बाजार में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मैंगोरा नदी ने तोगयानी के बायस सैलाबी शक्ल इख्तियार कर ली। कई गाड़ियां पानी की नजर हो गई। एबटाबाद के बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश। मलाकंड, मर्दान, सवाबी में भी बादल बरसे। बलोचिस्तान और सिंध के मुतादिद अजला शदीद गर्मी की लपेट में। सिब्बी 51 और दादू में दर्जा हरारत 50 डिग्री रिकॉर्ड। नवाबशाह 49, सखर 46, हैदराबाद 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दिन भर शदीद गर्मी के बाद बलोचिस्तान के जिला लसबेला, बारखान और सिब्बी में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत कम हो गई। पंजाब भर में दिन भर शदीद गर्मी का राज रहा। डेरा गाजी खान 43, मुल्तान, साहिवाल 42, फैसलाबाद, सरगोदा 41 और लाहौर का पारा 40 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और लाहौर में आंधी, तूफान और बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। कराची से लाहौर की परवाज मौसम की खराबी के बायस हादसे से बाल बच गई। मुसाफिर खौफजदा और कराची से लाहौर आने वाली 2 परवाजों को वापस कराची मोड़ दिया। ये कि इस्लामाबाद से कराची, स्कर्दू और दुबई की परवाजें मनसूख। निजी एयरलाइंस की कई गैर मुल्की परवाजें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से सिविल और अस्करी क़यादत के लिए इशाया। ISPR के मुताबिक सदर ममलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की शिरकत। वज़राए आला, विफाकी वज़रा और मुसल्लह अफवाज के आला हुकाम भी शरीक हुए। शुरका ने मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों और जुर्रत को सराहा। आर्मी चीफ ने मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत के अज़्म को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल ने भारतीय प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देने पर नौजवानों और मीडिया को फौलादी दीवार करार दे दिया। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी साइंसदानों, इंजीनियर्स और सिफारतकारों के अज़्म और पेशा वराना महारत को भी सराहा। ये तकरीब कौमी वहदत और इज्तमाई अज़्म की मजबूत अलामत साबित हुई, जिसमें कौम ने नए हौसले और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ने के अहद का इयादा किया।
वज़ीर आज़म चार मुल्की दौरे पर कल रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। पहले मरहले में वज़ीर आज़म तुर्किया पहुंचेंगे। तुर्किया के बाद शहबाज शरीफ ईरान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म ईरान के बाद आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ 29 मई को दुशंबे में ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने अस्करी बर्तरी वाज़ेह कर दी। भारत के वज़ीर ख़ारजा से अब तक कोई बात नहीं हो रही। भारत ने झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। पूरी जंग में तुर्किया ने मिसाली साथ दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिविल मिलिट्री क़यादत मजबूत और एक पेश पर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बहादुरी को सलाम और शाहीनों के कारनामे को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया ने कलीदी किरदार अदा किया। IMF का पाकिस्तान से महंगाई को 5 से 7% हदफ में लाने पर जोर। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात का एलामिया जारी। माली साल 2025-26 के बजट पर पाकिस्तानी हुक्काम से तामीरी बातचीत हुई। पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर किया गया है। ज़र मुबादला ज़खायर की बहाली और शरह मुबादला में लचक लाना होगी। इस्लाहात के लिए पाकिस्तानी हुक्काम पर पुरएतमाम हैं। आइंदा दिनों में बजट पर मजीद बातचीत जारी रहेगी। भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम। IMF पाकिस्तानी इक़दामात से मुतमईन। IMF ने तस्दीक की है कि इजाफी फंडिंग के लिए पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं। IMF की तर्जुमान जोली कोज़ेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए फंडिंग से इत्तफाक किया। पाकिस्तान ने मतलूबा इस्लाहात पर पेशरफ्त की तमाम ज़रूरी शराइत को पूरा कर लिया। मौशी माहिरीन का कहना है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात काबिल मुज़म्मत हैं। वर्ल्ड बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। एना पेचोटे ने इस्लाहाती रफ्तार को सराहा। मौशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसीज़ के तसलसल पर जोर। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर एना पेचोटे की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। एलामी के मुताबिक वफाकी और सूबाई सतह पर मरबूत इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर आला सिंध से भी वर्ल्ड बैंक की MD की मुलाकात। मुराद अली शाह और एना पेचोटे के दरमियान सैलाब मुतासरीन को घरों की फराहमी पर गुफ्तगू। डिपोर्ट होने वालों से आइंदा कोई रियायत नहीं होगी। पासपोर्ट भी मनसूख होगा। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी डाला जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि डिपोर्ट होने वाले मुल्क के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्म का बाइस बन रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से एथलीट, जर्नलिस्ट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मोना खान ने लंदन मैराथन 2025 मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल किया। वज़ीर आला पंजाब ने मोना खान और कोच यूसुफ को 5-5 लाख रुपए के चेक्स दिए। मरीम नवाज ने कहा कि एथलीट मोना खान ने साबित किया कि खिलाड़ी किसी से कम नहीं, खवातीन खिलाड़ियों को मुसावी मौक़े फराहम कर रहे हैं। पहली पिंक गेम्स में 1300 खवातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर रिकॉर्ड कायम किया। मोना खान ने कहा कि पंजाब की बेटी ने सिंध की बेटी को बेमिसाल इज्जत दी। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब हसना बुखारी ने मरीम नवाज को नौजवान नस्ल की पसंदीदा लीडर करार दे दिया। कहा, मरीम नवाज ने बातों से नहीं अमली इक़दामात से यूथ के दिल जीते, तमाम वादे पूरे किए। रोड ब्लॉक करने या किसी किस्म की बदमाशी करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, कुछ वाक़यात में मासूम लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं। जिन मासूम लोगों की जानें गईं उनके लिए हुकूमत की तरफ से मुआवजे दिए जाएंगे। जानी नुकसान का सबब बनने वालों का डेटा हासिल किया जाएगा। जिन लोगों ने इकदाम किया उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। जो अनासिर इस तरह के इकदामात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है।
वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी अस्पताल से डिस्चार्ज। पुलिस की भारी नफरी पीआईसी से जेल वापस ले गई। शाह महमूद कुरैशी 8 रोज के लिए पीआईसी में जेरे इलाज रहे। पीटीआई रहनुमा को 17 मई को जेल से पीआईसी लाया गया था। पाकिस्तान के अवाम को करप्शन फ्री हुकूमत मिलनी चाहिए, बड़े जागीरदारों को टैक्स ने लाया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक माफिया को लगाम देना होगा कि इलेक्ट्रिक सब सियासी जमातों को भत्ता देता है। बिजली की कीमतों में कमी की जाए। 31 मई को फलस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहिरा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फलाही इकदाम। सेहत कार्ड प्लस में मजीद 4 पेचीदा बीमारियों का महंगा इलाज शामिल। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है जिगर, गुर्दे और बोन मैरो की पैबंदकारी का इलाज अब बिल्कुल मुफ्त होगा। आला समात की तनसीब का इलाज भी सेहत कार्ड में शामिल कर दिया गया। मर्दान से पायलट प्रोजेक्ट के तहत ओपीडी का आगाज भी जल्द किया जाएगा। दूसरी जानिब पेशावर के सरकारी अस्पताल की फीसों में बड़ा इजाफा। खैबर टीचिंग अस्पताल में ओपीडी, स्लिप, एडमिशन और ऑपरेशन थिएटर की फीसें बढ़ा दी गई। एडमिशन बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई। शहबाज शरीफ, हमजा और सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ। लाहौर हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर की दरख्वास्त खारिज कर दी। शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत के फैसले को चैलेंज किया था। केस को अदम पैरवी पर खारिज किया गया।